ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 229 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः एकादशी शुक्रवारः मूल नक्षत्रम दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो अब हम आ गए हैं हमारे भाष्य पे यहाँ पर, और क्या विषय चल रहा है ये बात समझने की कोशिश की जा रही है कि सत्य, कोई भी सत्य हो, उसको दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक है अविद्या दृष्टि, अविद्वान की दृष्टि, और दूसरी है विद्या दृष्टि, वो है विद्वान की दृष्टि। ये बात क्लियर है? ठीक है। ये लोक सिद्ध है, चाहे वो लौकिक वस्तु हो या अब जगत का परम सत्य जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। तो आत्मा जो दृष्टा है, हम कह रहे हैं दृश्य के विषय में ऐसा तो पता है कि कोई, जैसे कोई रस्सी है तो उसकी अविद्या दृष्टि से वो सांप लगेगी, अविद्वान को सांप लगेगा, और विद्वान को वो अविद्या की बाधा कर लेंगे और बाधा करने पर उनको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जो भी उनका व्यवहार अविद्या काल में था वो अब नहीं रहेगा और उनका व्यवहार विद्या के अनुरूप होगा। तो ये भी हमें समझ में आता है कि दो प्रकार के व्यवहार होंगे। एक ही सत्य है, उसको दो प्रकार से देखा जाएगा, और जो अविद्या दशा में अविद्या के अनुसार जो दिख रहा है तो उसके अनुसार धर्म की परिभाषा होगी। ठीक है। उसके अनुसार कल्याण पथ क्या है और अकल्याण पथ क्या है उसके अनुसार होगा। और सो अविद्वान के लिए धर्म की परिभाषा और होगी, और उसी सत्य के लिए विद्वान की धर्म की परिभाषा और होगी। इस प्रकार ये हमको समझ में आता है। तो जो प्रत्यक्ष अनुमान के विषय में जाने वाली वस्तुएं हैं वहां भी ऐसा देखा जाता है। और अब वेद हमको एक नई वस्तु बता रहे हैं जो प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं बता सकते। वो क्या है? वो प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने गई दुनिया का भी सत्य है। वो क्या है? वो है अविक्रिय आत्मा। सो अविक्रिय आत्मा जो है वो विद्या का विषय है। आत्मा अकर्ता, आत्मा भोक्ता, आत्मा असंसारी। ठीक है। वो कौन सा आत्मा है? वो आत्मा इस देह में उपलब्ध जो चेतन है, अस्तित्व है, वो आत्मा सत्परम सत्य है। अब क्या हो रहा है? इसको हमने कहा ये विद्वान का दृष्टिकोण है। और अविद्वान का दृष्टिकोण क्या है? अविद्वान के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझना है। अब अविद्वान के दो दृष्टिकोण हैं, दो प्रकार के अविद्वान हैं। बहुत ध्यान से समझिए। एक अविद्वान है जो वेद को नहीं जानता, पूरी तरह उसके लिए वेद नहीं है। तो उसके पास क्या है? उसके पास केवल प्रत्यक्ष और अनुमान है, डायरेक्ट परसेप्शन और
इन्फ्रेंस। ठीक है, ये अविद्वान है। और इससे भी एक और अविद्वान है। वो कौन है? जो डायरेक्ट परसेप्शन और इन्फ्रेंस को भी नहीं मानता। तो वो कौन है? रिलीजन वाला, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सत्य है वो प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है, वो केवल अप्रमाणित बिलीफ है। तो वो लोग जो व्यवहार करते हैं उनकी डेफिनेशन धर्म की और ही अलग है। ठीक है, अविद्या में इस परम सत्य को, अभी वेद को नहीं जानते। तो कैटेगरीज देखिए। एक कैटेगरी मैंने तो ये सीधी ये वाली बना दी कि प्रत्यक्ष और अनुमान वाली। लेकिन आजकल जो पृथ्वी रो रही है वो क्यों रो रही है? क्योंकि एक और कैटेगरी है, वो इधर वो कहती है बिलीफ, हम प्रत्यक्ष और अनुमान को नहीं मानते। इसलिए इस सारी सृष्टि को बनाने वाला कोई है जो ना प्रत्यक्ष का विषय है ना अनुमान का विषय है, वो एक बिलीफ का विषय है बस। तो वो उसी के आधार पर धर्म की परिभाषा करते हैं। तो उसको तो अभी छोड़ते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम अपने आप को देह मानते हैं। सो अपने आप को देह मानने वाले जो हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान से चलने वाले साइंटिस्ट लोग हैं, जिनको हम बड़े सभ्य समझदार व्यक्ति मानते हैं। लेकिन ये साइंटिस्ट जो हैं, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से चलने वाले हैं, ये वेद की दृष्टि में दृष्ट प्रयोजन असुर है। वेद ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने आप को देह मानता है वो रावण है। और वो केवल कहता है कि मैं तो दृष्ट को करूं, प्रयोजन है मेरा, जो मुझे प्रत्यक्ष और अनुमान से दिखता है उसको मैं खाऊंगा और उसी से मैं हैप्पी बनूंगा। इसको कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद कहते हैं। इसको मॉडर्न साइंसिज्म कहते हैं। इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए, हम जो मॉडर्न साइंस के दीवाने हो रहे हैं, मॉडर्न साइंस हमको असुरवाद में ले जाती है। इस मॉडर्न साइंस के कारण हमने क्या किया? ये अविद्या में ही, ध्यान से देखिए, अभी विद्या के पास नहीं गए। वेद हमको बताते हैं, अब साइंस को छोड़ दीजिए। तो वेद के दो विभाग हो गए, एक अविद्या में और एक विद्या में। वेद हमें बताते हैं कि जब आप सत्य को नहीं जानते, सत्य का जब आपको अज्ञान है, उस समय आप ध्यान से देखिए कि जो ये सत्य है उसमें एक अदृष्ट है जिसको आप नहीं जानते। आप क्या नहीं जानते? आप ये नहीं जानते कि आप आत्मा हैं। ये है मैं देह हूं, अहम देहा। और यहां क्या है? वेद क्या बताते हैं? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, न अहम देहा, मैं देह नहीं हूं। और ये आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। ठीक है, देह कर्ता और भोक्ता नहीं है। और ये आत्मा स्वधर्म और अधर्म के अधीन है। आत्मा संसारी है। संसारी माने संसरणम, वो एक शरीर से दूसरे शरीर को, एक शरीर को छोड़ता है फिर दूसरे शरीर में जाता है, तो संसरती। इस प्रकार वो अनादिकाल से अपने स्वधर्म और अधर्म के अनुष्ठान के आधार पर पुण्य और पाप को जीतता हुआ संसार को प्राप्त है। तो ये पिक्चर हमको वेद दे रहे हैं। ये जो वेद चक्षु के साथ संपन्न है, अविद्या में क्या हो रहा है ये वेद बता रहे हैं। ठीक है, कैसे ये अगर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिले तो हम इस अविद्या में कैसे जिएंगे? हमें पता चलता है इससे कि जगत में वैचित्र्यम क्यों है, क्यों हर व्यक्ति जो है वो अलग प्रकार का है। हम लोग एक फैक्ट्री से निकले हुए साबुन के डब्बे नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। क्यों हमारे में अलग अलग गुण हैं और हमारी परिस्थितियां क्यों अलग हैं? क्यों किसी को बचपन में ही
दुख आ जाता है, कोई एकदम सुख और दुख में विचित्रता क्यों है? तो कहा जाता है आपके पूर्व जन्म के कर्म और आपके मन का संस्कार आपको भिन्न बनाता है। इसलिए पूरे जगत में जो विचित्रता है, अन्यता है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यथा कर्म तथा फलम। ये बात समझ में आई? ये इन रिलीजन्स के पास नहीं है और ना ही साइंस के पास है। साइंस भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि किसको दुख मिलता है और सुख मिलता है। सब अलग अलग क्यों हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। रिलीजन्स के पास भी नहीं है, वो गॉड्स विल कहते हैं। लेकिन यहां पूर्व जन्म के कर्म किसके? आत्मा के। कौन सी आत्मा? कर्ता आत्मा, भोक्ता आत्मा। और इस जन्म में भी जो आत्मा कर्म करेगी उसके फल को भोगेगी। इससे क्या होता है? हमको धर्म और अधर्म परायणता, मर्यादा, राम बनने की प्रेरणा मिलती है, सीता बनने की प्रेरणा मिलती है। तो वेद हमको राम और सीता बनाते हैं कि यदि आप अपने धर्म को करेंगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और कौन सा धर्म? अब यहां पर भी देखिए कितना कुछ है। हमें बताया जाता है कि धर्म विचित्रता क्या है। आप विराट रूप में सिर, भुजा, जांग और पैर बन के पैदा हो रहे हैं। ये जो आपका जन्म है ये एक विराट रूप है। बार बार इसको देखिए, ये बड़ा पूज्य है। ठीक है, भगवान के रूप के अंदर आप पैदा हुए। जैसे क्लॉक है, कोई सुई बन के पैदा हुआ है और कोई बड़ी सुई है, कोई छोटी सुई है, कोई सेकंड की सुई है, कोई पीछे जो पुलिस लगी हुई है, गरारी लगी हुई है। इतना कॉम्प्लिकेटेड घड़ी है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, सबका अपना अपना स्वधर्म है। सब लोग एक नहीं है। सुई का ऐसा नहीं कर सकते कि कौन क्या करेगा, चलो हम डिसाइड कर लेते हैं अपनी मर्जी से। सुई का अगर एप्टीट्यूड है कि वो गरारी का काम करे तो ऐसा नहीं हो सकता। एप्टीट्यूड से नहीं जाना। स्वधर्म, जहां आपका जन्म हुआ है, जैसा आपके पिताजी का धर्म है वैसा ही आपका धर्म है। तो एक कंटिन्यूटी है, वो आपको बताया जाता है। तो इसलिए देखिए कि ये स्वधर्म और ये जो साइंटिफिक स्वधर्म है, ये सब फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। इक्वालिटी है स्टार्टिंग में ही, और ये इनइक्वालिटी, असमानता जन्म से। तो इसको असमानता जन्म से को कहा जा रहा है ये सबसे बड़ा पाप है मानवता के विरुद्ध। हिंदू लोग इसी से ही पीड़ित हो रहे हैं कि ये हम क्या करें इसका। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि बनते हैं तो हमको सिनर्स कह देते हैं, हमको महापापी कहते हैं। तो ना हम अपने वर्णाश्रम धर्म को धारण कर सकते हैं, और इसलिए वर्णाश्रम धर्म आउट हो जाता है क्योंकि वो पूरा पाप कह दिया गया है। आप अच्छी तरह समझिए, वो पाप नहीं, ये पाप है। इसको अगर हम पकड़ते हैं तो असुर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सारे के सारे शरीर हैं तो इस पृथ्वी पे कभी शांति नहीं होगी, कभी कहीं प्रेम नहीं होगा, क्योंकि दो लोग कंज्यूमर हैं, उनमें कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। वो एक दूसरे को खाएंगे, ऑपर्चुनिज्म ही धर्म बन जाएगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई ईश्वर नहीं होगा, कोई सत्य की परिभाषा ही नहीं होगी, कोई राइट कॉन्डक्ट की परिभाषा ही नहीं होगी। सब लोग बस ऑपर्चुनिज्म, खींचातानी, हर समय हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को धर्म बताएगा। कितना विनाशकारी है ये, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसको, जो हमारा परम शुभ वैदिक धर्म था, उसको हमने पाप मान लिया कि वो जन्म से ही असमान है। ये जन्म से असमान है क्यों? क्योंकि जन्म जीरो से स्टार्ट नहीं होता। साइंस का जन्म जीरो से स्टार्ट होता है, ईसाइयों का भी और मुसलमानों का जन्म भी जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन जीरो क्यों डिफरेंस है वहां? क्योंकि गॉड डिफरेंस ले आते हैं। यहां पर प्रकृति डिफरेंस ले आती है कि ये केमिकल्स हैं इत्यादि, वो जैसे मिले ठीक है। जो केमिकल्स इत्यादि डिफरेंस लाते हैं,
यहाँ गॉड्स विल डिफरेंस लाती है और यहाँ पूर्व जन्म कर्म डिफरेंस लाते हैं। हम इस भेद को देख ही नहीं पा रहे कि ये कितना सुंदर जस्टिस है, कि सबके साथ न्याय है। जब व्यक्ति इस प्रकार देखता है उसको कितनी चैन आता है कि ये संसार में जो असमानता है उसके पीछे मेरे ही बीज हैं, और असमानता एक असमान धर्म का हेतु बनती है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। सारे के सारे ही अगर ब्राह्मण पैदा हो जाएंगे तो कभी कोई ऐसा शरीर देखा है जहां सिर ही सिर हो? पूरे भारत में सारे सिर ही सिर हो। तो अगर एक देश बना दिया जाए जहां पर केवल ब्राह्मण रहेंगे तो रह सकते हैं क्या? ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, वैश्य चाहिए, शूद्र चाहिए। और ये समझिए कि इनमें कितना डिफरेंस है, हम देख ही नहीं पा रहे। ये सत्व प्रधान है। सिर कैसा होता है? केवल थिंकिंग। भुजा कैसी होती है? युद्ध करने वाली, रजस। इस भुजा बनने के लिए और सिर बनने के लिए दोनों का नेचर कितना अलग होना चाहिए। जांग, तमस, ठीक है, उसको केवल बैठ के अपना बिजनेस करना है, और उसके बाद सेवा, उसको दूसरे से आज्ञा लेनी है। ये 4 प्रकार के जो नेचर्स हैं वो कितने आपस में भिन्न हैं। उनको अपने अपने स्वधर्म में लगाया जाएगा तो ये दुनिया की घड़ी टिक टिक करने लगेगी, धर्म चलने लगेगा। तो कैसे यहां पर कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्वधर्म को समझें कि ये असुर नहीं है, ये असुर है। साइंस, ये वेस्टर्न दुनिया ने, जो मैकोले सिस्टम ने हमको वेस्टर्न साइंस को धर्म बता दिया और हमारे वैदिक धर्म को पाप और अत्याचार बता दिया, हम इससे निकल ही नहीं पा रहे। ये महान है, ये हमें रक्षा करेगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए आत्मा को कर्ता भोक्ता देख के स्वर्ग को जीतने की इच्छा जो करना है उसको कहते हैं वेद प्रमाण जनित अदृष्ट प्रयोजनम, और ये केवल दृष्ट प्रयोजनम है। तो इसलिए हम अपने स्वधर्म को कैसे पा पाएंगे? पहले क्या करना होगा? जो हमारी तार टूटी हुई है उसको जोड़ना होगा अपने सत्य से। सीधा ही जो रत्नाकर डाकू है वो वाल्मीकि नहीं बन जाते हैं इतना उपदेश पाने के बाद, क्योंकि आजकल जो संध्या वंदनम इत्यादि ये सब भी करते हैं वो एकदम मैकेनिकल, जैसे कोई मशीन की तरह कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। जब ये बताने कि वैदिक धर्म ये बताया जब जाता है तो साथ में बताया जाता है कि आप पुरुष हैं। ये पुरुष जो हैं आप सर्वात्मा हैं। सर्वात्मा ने ही सारे रूप धारण किए हैं, सर्वात्मा ही प्रविष्ट है इन सभी रूपों में। तो इसलिए ये भगवान का वपु है। हम जो ये कार्य कर रहे हैं ये सारा ये भगवान के शरीर में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। इसलिए नो कंपटीशन, लव, जो प्यार यहां पॉसिबल है क्योंकि आप जिस ईश्वर को तुष्ट कर रहे हैं, देवताओं को, वो आप ही का जो सूक्ष्म शरीर है वो देवता है, और वो जो आपकी अपूर्ण आत्मा है वो परमात्मा है। तो अपने ही सत्य को परमात्मा देखना ये एक यूनिक, एक बड़ी अद्भुत चीज है हमारे वैदिक धर्म में। तो अपने सत्य से तार जोड़ना, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको अब यहां असुरता से देवता की प्रवृत्ति की तरफ कैसे जाना है। हम अपने अंतरात्मा से प्यार करेंगे, उनकी शरण लेंगे, उनकी आज्ञा की इच्छा करेंगे, उनसे कहेंगे हम आपके शिष्य हैं, हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे माता पिता हैं। इस प्रकार हम अपने माता पिता से दोबारा अपना संबंध जोड़ें। इसको कहते हैं अदृष्ट प्रयोजनम। और इसके अंदर नित्य कर्म है। नित्य कर्म जो है वो अपने आप ही कर्म योग है, क्योंकि उनमें कोई फल ही नहीं है।
इसलिए वर्ण और आश्रम धर्म इतना बड़ा केवल नित्य है। यही कल हमने शुकदेव और व्यास जी की कथा में देखा कि कैसे कहा गया कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो अपने आप पक जाता है और सारे संशयों से दूर हो जाता है। इसलिए ये हमारा जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म अपने आप ही आपको अकर्ता आत्मा के लिए तैयार कर देगा, अपने आप ही आपका चित्त शुद्ध कर देगा, क्योंकि आप ईश्वर प्रीति अर्थम वो कार्य कर रहे हैं। उसका कोई फल नहीं है, स्वर्ग जो है उसका सामान्य फल है। तो इसलिए नित्य कर्म भगवान की प्रीति से करने वाला अपने आप मुमुक्षु हो जाता है, और वो मुमुक्षु जो है मोक्ष। तो ये हमारे वैदिक धर्म हमको अपने आप ही मोक्ष की तरफ ले जाता है, और हम तब अकर्ता आत्मा, भगवान को अकर्ता असंसारी आत्मा देखते हुए भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। तब ये मुमुक्षु जो है वो कर्म योग फल को प्राप्त करता है, और तब उसके लिए सर्व कर्म संन्यास है। तब ये वैदिक कर्मों को छोड़ के, कर्ता आत्मा को छोड़ के उसके पास अकर्ता आत्मा का ज्ञान आता है। ये कहा जा रहा है, ये बात समझ में आ गई। और ये भगवान प्रेम रूप हैं, क्योंकि सत्य हमारा आत्मा से ही तो प्रेम होता है। इसलिए ये स्वाभाविक प्रेम है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई डंडा नहीं है, नेचुरल है ये बिल्कुल। ये इतना सुंदर है। वैदिक धर्म आत्मा को कर्ता मान के धर्म करना भगवान के लिए, और उस धर्म से पक जाना और अकर्ता हो जाना, ये ही सुंदर है। इसको अब हमको, जो हमें उल्टा पढ़ाया गया है कि ये सब महापाप है, ऐसा नहीं है। ये महापाप है और ये महापाप है, ये दोनों, ठीक है। चाहे ये ब्रदरहुड बेस्ड रिलीजन्स हो जिनका कोई आधार नहीं है, जो आजकल हम देख ही रहे हैं कि ये ब्रदरहुड, ये कौम कैसा जगत को टेररिस्ट बना रही है, चालाक बना रही है, पागल कर रही है। और साइंस का भी वही हाल है। इस चोर को आप हल्का मत लीजिए, ये सारे संसार को कंज्यूमर बना रहा है। केवल हमारा वैदिक धर्म है जो नॉन कंपटीशन, कोई जेलसी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, केवल आप डायरेक्टली अपने राम जी से जुड़े हुए हैं और अपने पोजीशन पे बैठे हुए स्वधर्म कर रहे हैं। दूसरे करें या ना करें आपको कुछ नहीं होता, और राम जी आपके रक्षक हैं। यज्ञ आपको पालता है, मार्केट इकोनॉमी नहीं पालती है, आप यज्ञ इकोनॉमी के द्वारा पाले जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम इस पॉइंट पे आके अपने भाष्य से फिर से जुड़ते हैं। हमारे भाष्य क्या कहते हैं, ये देखिए। हम यहाँ पर इस पॉइंट पे आए थे कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं सत्य अकर्ता आत्मा ज्ञान के विषय हैं, ये बात हमें नहीं पचती है, क्योंकि इसको जानने के लिए कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष और अनुमान करण गोचरम है, ये सत्य है, और ये श्रद्धा है, ठीक है। हमें वेद वाक्य में श्रद्धा है, लेकिन ये आप कह रहे हैं सत्य है, तो इसके लिए कोई कारण तो होना चाहिए। इसलिए अब ये बताइए कि अगर हम ये मान लें कि केवल ये आत्मा का कर्ता भोक्ता होना ही सत्य है, श्रद्धा, तो देखिए वेद सारे खराब हो जाएंगे। ये अविद्या है, ये अविद्वान के लिए है और ये विद्वान के लिए है। तो सत्य और असत्य का भेद है। अगर हम इस विद्या के विषय को छोड़ दें तो वेद केवल श्रद्धा के विषय हो जाते हैं, इससे करेक्शन है ही नहीं। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मन जो है, हमारा अंतःकरण, जो शास्त्र, आचार्य, उपदेश, शम, दम आदि, अपनी बाह्य इंद्रियां, अंतःकरण और वैराग्य आदि, ये सब जो है इसके द्वारा अपने मन को शांत करके, शुद्ध करके आत्मा का दर्शन किया जाता है। तो इसलिए शम दम आदि की प्राप्ति जो है वो हमारे लिए एक गोल बन जाती है कि हम वैदिक कर्म क्यों कर रहे हैं, कर्ता कर्ता आत्मा, ताकि
हमें शम अंतःकरण का उपशमा, दम बाह्य इंद्रियों की शांति और उपरति सारे कर्मों से वैराग्य प्राप्त हो। वैराग्य विरक्ति हमारा उद्देश्य है, और मन में स्थिरता, कुछ भी हो जाए, जय आ जाए, कुछ भी हो, हम स्थिर रहते हैं, क्योंकि कर्म आता है जाता है, अनित्य है। जगत के कर्म फलों की अनित्यता देख के हम कभी गिरते नहीं हैं। कैसा बढ़िया कैरेक्टर तैयार होगा जो व्यक्ति इस प्रकार अपने लिए, अपने आप को मोक्ष के लिए तैयार कर रहा होगा, वो कितना राम जी जैसा होगा। और उसी को हम कह रहे हैं कि वो सब छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए अब ये देखिए, शंकराचार्य जी ने पहले कारण बताया, अब वो आगे समझाते हैं। तथा च तद अधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उपपद्यते इति साहसम एतत्। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो अकर्ता आत्मा है, तद अधिगमाय, उसके ज्ञान के लिए, अनुमाने और आगमे, दो चीजें हैं प्रमाण के रूप में। आगम तो वेद है, लेकिन साथ ही साथ हम तर्क विचार भी करते हैं। कैसे हम कहते हैं कि ये देखिए एक सत्य है, ये जो कुछ भी कहा जाता है वहां यहां विचार किया जा रहा है। केवल ये नहीं कहा जा रहा जस्ट बिलीफ, नो क्वेश्चंस, ऐसा सिस्टम नहीं है यहां पर। एक सत्य है, उसकी दो पोजीशंस हैं। अविद्या दृष्टि से देखो, विद्या दृष्टि से देखो, ये तो सब विचार है ना। तो इसलिए आपको सब विचार करवाया जाता है। न्याय जो लौकिक न्याय है, हाँ आप कहेंगे यस आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूं कि एक वस्तु को दो प्रकार से देखा जा सकता है। तो और इस प्रकार पूरा विचार जो है, लौकिक विचार और वेद दोनों मिलके इसका विचार जो है विचार करवाते हैं। तो ऐसे होने पर प्रमाण है, ज्ञानम ना उपपद्यते, ना ज्ञानम पैदा नहीं होता है। ऐसा कहना तो साहसम है। साहस क्या? व्यक्ति के अंदर बल है तो शोर मचा रहा है, लेकिन उसके पास अंदर विचार नहीं है, तो ये साहस मात्र, ऐसा कहते हैं। तो ये कहना उचित नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम च उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अभ्युपगम्यम। अब देखो ये है विचार कि ज्ञान जो है जब वो उत्पन्न होता है तो वो अज्ञान, तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते, कोई भी ज्ञान अपने विपरीत ज्ञान की बाधा करेगा, ये स्वीकार करना चाहिए। इसलिए दो दशाएं पॉसिबल हो गई, ठीक है। एक हो गई अविद्या और दूसरी होगी विद्या। विद्या अविद्या की बाधा करेगी, तो जो यहां पर कर्म अविद्या की दशा में कहे गए हैं उनकी बाधा होगी। इसलिए तो अब भगवान कहते हैं तच्च अज्ञानम, वो जो दो स्थितियां हो गई, एक अज्ञान और दूसरा ज्ञान, तच्च अज्ञानम दर्शितम, वो दिखाया गया है। अज्ञान कहां दिखाया गया है? हंता अहम, मैं मारने वाला हूं, हतः अस्मि, मैं मारा गया। इस प्रकार जो कहते हैं वो क्या है? उभौ तौ न विजानीतः। तो ये जो हमने 19वां श्लोक किया इसी अध्याय का, अभी हम 21 पे हैं, तो 19 के बारे में भगवान कह रहे हैं कि 19 में जो भगवान ने ऐसा कहा, दोनों लोग नहीं जानते हैं, तो वो अज्ञान को बता रहे हैं। इति अत्र च आत्मनः हनन क्रियायाः कर्तृत्वम, कि आत्मा मारने की क्रिया का करता है, कर्मत्वम, और मारने की क्रिया का कर्म है, हेतु कर्तृत्वम, और प्रेरक भी है, च अज्ञान कृतम दर्शितम। ये तीनों अज्ञान अवस्था में है। अज्ञान अवस्था में ही आत्मा मारने की क्रिया का कर्ता, कर्म और प्रेरक अज्ञान की दशा में दिखता है।
तच्च सर्व क्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादेः। और ये बात जो हनन क्रिया के विषय में कही गई, ये सारी क्रियाओं में समान है। अविद्याकृतत्वम अविक्रियत्वात्, ठीक है, आत्मनः, तो आत्मा का जो अविक्रिय आत्मा का ही जो ये सारे क्रिया में जो कर्तृत्वम है, करता है, वो अविद्याकृतम है। अविद्या के कारण ही अकर्ता आत्मा कर्ता लग रहा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा ये भगवान बता रहे हैं। ये हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।